Hi guys, welcome to the channel. This video is very important for all aspirant just like Delhi police. So let's start with this video. This video is ancient history. The starting video, continuously the video is coming up, and now then I start the ancient history, the complete topics. So let's start this. Today topic is Pragaitishaik Kal, medieval history. Medieval history they start with number starting. So then first of all I start the ancient history. प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि देखो, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका है। निवासी यूनानी के थे। इतिहास का वर्गीकरण, प्रागैतिहासिक काल होता है एक आगैतिहासिक और एक ऐतिहासिक। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि प्रागैतिहासिक क्या होता है। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है और इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है और इसे पढ़ा भी, जो लिखित साक्ष्य नहीं है क्या उसे पढ़ सकते हैं? नो, नेवर। तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं। और पाषाण काल, ठीक है, आगैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि पाषाण काल इसका उदाहरण है कि पाषाण काल में लिखित साक्ष्य है ही नहीं और हम इसे पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, आगैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य मिले, पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल में क्या होता है? लिखित साक्ष्य है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य मिले। मतलब कि जो हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल होते हैं इसमें लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी जा सकते हैं। इसके उदाहरण देखो, प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया गया है, जो हमने पूरा पाषाण में कर। पूरा पाषाण काल अज्ञात है, मालूम नहीं कब से कब तक हुआ। पत्थरों का युग, जीवन अस्थिर, खाना बदोश थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब इनको शिकार का थोड़ा बहुत ज्ञान था। ठीक है, 10,000 BC ईस्वी तक अज्ञात है, मालूम नहीं है कब से स्टार्ट हो। ठीक है, क्या करते थे ये लोग? पत्थरों का युग था, जीवन अस्थिर था, खाना बदोश थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, आगे की खोज हुई थी, चित्रकारी की शुरुआत हुई थी, शैल चित्रकारी, पत्थरों का चित्रण। देखो, पत्थरों पर चित्रण। देखो, हम लोग जैसे कि पूरा पाषाण काल में हमें क्या दिखा? आग की खोज हुई, पत्थरों का युग कहा गया, जीवन अस्थिर था, खाना बदोश थे, पत्थरों का उपयोग किया गया, शिकार का अल्प ज्ञान था। मतलब हमें शिकार का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत ज्ञान था कि हाँ क्या होता है क्या नहीं। कच्चा मांस खाते थे, आग की खोज हुई थी, चित्रकारी की शुरुआत हुई थी, शैल चित्रकारी, पत्थरों का चित्रण हुआ, भीमबेटका गुफाएं। देखो, भीमबेटका गुफाएं में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि महाभारतकालीन गुफाएं, इसे महाभारतकालीन गुफाएं करती है। कहाँ पे भीमबेटका? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। खोज 1957 में किसने की थी? VS बारकर ने की थी। यूनेस्को में इसे कब, और फिर उसके बाद यूनेस्को में इसे कब रखा गया? यूनेस्को क्या था? वर्ल्ड हेरिटेज जो होती है, जो भी विरासत की चीज़ें होती है उसको यूनेस्को एक संस्था है, उसमें इंसर्ट किया जाता है। जैसे आगरा का ताजमहल को भी इंसर्ट किया गया, 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल आता है। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया था। उसमें पूरा पाषाण काल में छोटे पत्थरों के, इसमें बड़े पत्थरों के, छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ, मतलब माइक्रोलिथ कहा जाता है। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, तीर कमान का उपयोग होने लगा था मध्य पाषाण काल में। ऐसा सोचो ना कि शिकार का ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग तीर से निशाना मारेंगे खाने के लिए। पशुओं की शुरुआत हो गई थी। पहला पशु कौन था? डॉग था, मध्य पाषाण काल में ही। देखो, पहला पशु कौन सा था? डॉग था। ठीक है, ये कौन से काल में था? मध्य पाषाण काल में। साक्ष्य थे, डॉग का साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़ बगोर में इसके साक्ष्य मिले। आदमगढ़ बगोर राजस्थान। शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल, मतलब मर जाते, ऐसा सोचो जो मर जाते हैं उनको शव होते तो मध्य पाषाण काल में। लेखहिता 17 नर कंकाल, इसमें देखो शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी। इसमें लेखहिता जो है 17 नर कंकाल थे। दमदमा में एक ही कब्र में 3 समाधि थी। महदहा में युगल समाधि थी। लंघनाथ में पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, प्रमुख स्थल कुचाई, प्रमुख स्थल है कुचाई। ठीक है, और जल हल्दी। नौ पाषाण काल क्या था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नौ पाषाण काल। 9 पाषाण काल में क्या होता है? कृषि की स्टार्ट हो गई, न्यू कोई भी चीज़ नहीं होती ना, कृषि प्रारंभ हो गया था। इसके साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले। पाकिस्तान नदी कौन थी? बेलम नदी थी। प्रथम फसल जौ थी। पहिए का आविष्कार होने लगा था। अब 9 पाषाण काल में हमें पहिए का आविष्कार होने लगा था। और
आग की खोज तो पूरा आग की जो खोज हुई थी, देखिए आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। देखो नौ पाषाण काल क्या है, कृषि का प्रारंभ हो गया था। साक्ष्य मेहरगढ़ नदी, बेलम नदी, प्रथम फसल जौ, पहिए का आविष्कार होने लगा था। पूजा के साक्ष्य मिले। प्रथम स्थल राख का टीला, संगल कल्लू प्रमुख स्थल है राख का टीला। देखो कृषि का प्रारंभ हो गया था। साक्ष्य है मेहरगढ़ नदी, बेलम नदी, प्रथम फसल है जौ, पहिए का आविष्कार होने लगा था। पूजा के साक्ष्य प्रमुख स्थल राख का टीला, संगन कल्लू, बेलन घाटी यूपी। देखो अब देखो मैं तुम समझा रही हूँ। नौ पाषाण काल क्या होता है, देखो नौ पाषाण काल क्या होता है, कृषि का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसमें इसके सच कहाँ मिले, मेहरगढ़ नदी कौन सी है, बेलम नदी। एग्जाम में पूछा आता है मेहरगढ़ कौन सी जगह पे कृषि का सच हो गया था, तो मेहरगढ़ में। प्रथम फसल जौ थी, पहिए का आविष्कार होने लगा था। क्यों होने लगा था, देखो पहिए क्यों बनेंगे, पहिए तब बनेंगे जब कृषि होगा, तभी ना पहिए के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह फसल को ले जाओगे, रेलगाड़ी जो होता है। तो प्रमुख स्थल थे राख का टीला, संगल कल्लू, बेलम घाटी, सोन घाटी, सिंहभूम झारखंड। मिट्टी के बर्तन का उपयोग होने लगा था। ताम्र पाषाण काल, तांबे की खोज हुई थी। मनुष्य द्वारा आग का प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। ठीक है, देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, ये सब खत्म। ताम्र पाषाण काल एक इंसर्ट कर दिया गया है अलग से। ठीक है, ठीक है, अलग से। देखो प्रमुख स्थल थे राख का टीला, संगन कल्लू, बेलम घाटी, सोन घाटी, फिर उसके बाद सिंहभूम झारखंड। मिट्टी के बर्तन का उपयोग होने लगा। ताम्र पाषाण काल में तांबे का उपयोग हो, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। ठीक है, ताम्र मनुष्य द्वारा देखो तांबे का प्रयोग मनुष्य द्वारा की जाने वाली पहली धातु थी। ठीक है, तांबे के कांस्य, तांबा किससे बना होता है, तांबा कांस्य जो होता है, सॉरी तांबा के थ्रू कांस्य बना है। कांस्य तांबा और टीन से। लोहा वैदिक सभ्यता का प्रयोग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूसली लगा रहते हैं। देखो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, ये जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन तो मतलब हर साल एग्जाम में आता ही है। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, बनास संस्कृति कहाँ है, राजस्थान में। इस संस्कृति को ताम्रबत्ती भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तांबे बड़े पैमाने पर मिलते हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में हमने यही सुना कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में बनास संस्कृति, ये राजस्थान में, इस संस्कृति के थ्रू यहाँ पे तांबे बड़े पैमाने पर मिलते हैं। कायंथा संस्कृति, कायंथा मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। कृष्ण ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। ठीक है, कृष्ण ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। कासा जो है संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा भी मध्य प्रदेश में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। अगर समझ में है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टाटा बाय बाय।